कल किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे धन चाहिए तो कैसे मुझे धन प्राप्त हो, क्योंकि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे धन चाहिए। किसी ने प्रश्न, देखो ये सब बुरी बातें नहीं है, मेरी चाह है, मुझे आवश्यकता है, तो या तो आप चाह पूरी करो, आवश्यकता हटाओ। देखो इसमें हम ठाकुर जी की तरफ ही मतलब मांग की बात करेंगे। जैसे हमें चाह है, किसी ने प्रश्न हमें बुरा नहीं लगा, हमने तत्काल उत्तर उसका कि आप राधा राधा रटे, राधा नाम रूपी धन संचय करें और आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा पक्का। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मांग रखा है, तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे पक्का समझ लीजिए। आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, अगर उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हमारी श्री लाडली जी का नाम जब करें, अगर समस्या का समाधान न हो जाए तो हमें बताना, पक्का समझ लीजिए। कितनी ऐसी समस्याएं जीवन में आई हैं जो हमने देखा है श्री राधा नाम का प्रताप। लाडली जी ने ऐसे ही लगा कि अगर इस मिनट में काम ना होता तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। लाडली जी तत्काल सच्ची भानी हम बहुत बड़े पावर से जुड़ गए हैं, अलवेली सरकार से जुड़ गए हैं। हमारे अंदर जो भी कामनाएं हो, औरों से मत कहना, छुपा के मत रखना, दबा के मत रखना, सब लाडली जी के सामने पेश कर देना। इनमें जो तुम्हें अच्छा लगे सो पूरा कर दो, जो अच्छा न लगे वो हटा दो, जो मनावे सो मिटा दो, लेकिन ये सब है ऐसा। और हम सच्ची कहते हैं, यदि राधा नाम का आश्रय ले लोगे, जितना धन चाहोगे उतना धन मिल जाएगा और राधा नाम मूल में जमा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मूल खत्म हो गया। मूल तो राधा नाम की कीमत ठाकुर जी भी नहीं दे सकते। ब्याज में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, मूल में धनी राधा नाम के तुम हो जाओगे। खूब नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब ही नाम जन आरत भारी और मिट ही कुसंकट हो सुखारी। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान नाम का आश्रय लिया तो ऐसा पद मिला कि आज भी ऋषि जन परिक्रमा करते हैं। सच्ची मानिए, ये जो अपने लोग हैं किस काबिल है, लेकिन कहीं न कहीं भगवान नाम का आश्रय लिए तो आप देख लो, जिसके लिए अपने लोग परेशान होते हैं वो सब परेशानियां 1 मिनट में दूर है। क्या अगर हमारे पास राधा नाम धन हो तो हम लाइन में खड़े रहे घंटों दवा के लिए, और यहाँ डॉक्टर स्वयं आते हैं, स्वयं दवा देते हैं, आकर स्वयं व्यवस्था, स्वयं दूध मिलता है, फल मिलता है, सब कैसे मिल रहा है? केवल ठाकुर जी के आश्रित अर्थ मिल रहा है, जो आवश्यकता है ठाकुर जी दे रहे हैं, उनके नाम का। सच्ची मानिए, आप नाम जप कीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, आप नाम आश्रित हो जाइए। आप हम ये नहीं कि 5 दिन जपाओ देखो चेक आएगी, नहीं, ऐसे मत करो। थोड़ा लंबा समय तक नाम जप करो और फिर देखो आप कि कैसे विधान ठाकुर बनाता है कि आपकी जितनी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती चली जाएंगी। जो कामनाएं आपको फंसाने वाली है, नष्ट करने वाली, वो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। आप देखिए तो, जब के तो देखिए। हम ये हृदय की बात कहते हैं। धन चाहिए, हाँ चाहिए मुझे, भाई मेरे को बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह कर, समस्या का समाधान करना है, मुझे तुम्हारी कृपा का इस समय स्वरूप चाहिए धन। पक्का हमारे ठाकुर महाधनी है, कोई कमजोर थोड़ी कि यार तुम हमारे ठाकुर को धन मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाएगा। महालक्ष्मी हाँ, महालक्ष्मी सहलाती रहती है चरणों को, देखता भी नहीं, अनंत शक्तियां है। मांगो, आपको जो लगता है, जैसा लगता है, मेरे प्रभु से खुल के रहिए, छुपाइए मत, किसी और की तरफ मत झांकिए। लाडली जी का दूल्हा इतना समर्थ है कि तुम्हारी ये बातें सब पूर्ण हो जाएगी अपने आप। ऐसा दूल्हा है, ये राधावर ऐसा थोड़ी है, अनंत शक्तियां इसके चरणों में लौटती रहती है, और लाडली जी के चरणों में ये प्रणति होते रहते हैं। रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित। इसलिए हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़ गए, घबराने की जरूरत नहीं। हमारी जितनी कामना हो वो हम सब लाडली जी के सामने, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामना, धीरे धीरे आप देखोगे आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाओगे कि कोई कामना आपको परास्त नहीं कर सकती। और एक दिन वो सामर्थ्य आ जाएगी, आप लाडली जी की कामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाओगे। देखो हमारे वृंदावन के जो रसिक जन है ना, सहचरी भावापन, लाडली जी से मांगते थोड़ी है, लाडली जी को देते हैं। लाडली जी थारो अविचल रहो जो सुहाग, 8 पैर उनको दुलार करते, लेकिन वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं है। बात समझिए, हमें चाहिए लोक व्यवहार, तो हम लाडली जी से जुड़े, लाडली जी से मांगे। एक दिन लाडली जी की कृपा को हमको ऐसी स्थिति प्रदान कर देगी, ऐसे रसिकों के संग से जुड़ा देगी कि हमारी स्थिति में लाडली जी को सुख पहुंचाने की भावना आ जाएगी। आप जुड़िए
और चमत्कार देखिए हमारे शिष्य, अनुभव की बात कह रहा हूं, राधा नाम महामहिमा में चमत्कार है। आप प्रयोग करके देख लेना, आपको बिल्कुल आप विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए, छाती की बात। सैकड़ों देखे राधा नाम के चमत्कार, भारी से भारी विपत्ति राधा पुकारते ही बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया चमत्कार। गाड़ी पलटने को है, एकदम वो डिवाइडर क्या कहते हैं उसमें चढ़ गई, एकदम रात्रि का समय, राधे श्याम, वहीं बंद गाड़ी वहीं खड़ी है। ऐसे अगर एक सेकंड चूक जाए पीछे से गाड़ी है, सब चटनी हो जाए। हम लोग भी बैठे थे, ये भी साथ थे। आगे मोटरसाइकिल बिल्कुल पैर में चढ़ने को, राधा वो बंद मोटरसाइकिल है। कितने ऐसे चमत्कार हमने, और क्या कर, आज हम जीवित हैं, बोल रहे हैं तो इसी चमत्कार से बोल रहे हैं। इसलिए राधा राधा राधा, जो चाहिए आपको विश्वास मान लीजिए। ये ऐसा धंधा है कि इसमें घाटा नाम की तो वस्तु है नहीं, मुनाफा ही मुनाफा, इसमें मूल जाएगा नहीं, मूल अविनाशी। हम बोले राधा 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 राधा, ये तो जमा ठाकुर की बैंक में, इसे कोई भी पाप, कोई भी अपराध नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर भयंकर अपराध बन जाता है तो राधा राधा नाम बोलने की योग्यता हटा दी जाएगी, लेकिन ये जो राधा नाम बोल चुके, इसका नाश नहीं हो सकता। ये तुम्हें ऐसी जगह से बचाएगा जहां कोई रक्षा करने वाला नहीं, और आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। विश्वास करो, जो चाहोगे। ये लोक की वस्तुएं क्या है, आप सोचो, राधा नाम से कौन सा सुख मिलता है। आज सुबह जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो था कि ब्रह्मा जी आवे और कहे कि चलो हमारे ब्रह्मलोक में तुम्हें ब्रह्मा का पद देते हैं, तो वृंदावन के वासी राधा उपासी को ब्रह्मलोक पद अच्छा नहीं लगता। बैकुंठनाथ नारायण आवे और कहे चलो हम अपना पार्षद रूप तुम्हें देते, बैकुंठ में आनंद लो चल के, तो वृंदावन वासी कहता है कि मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बनना स्वीकार, लेकिन बैकुंठ में नारायण रूप होकर के नहीं, बैकुंठ में ब्रह्मलोक में परमेष्ठी पद ब्रह्म रूप होकर के नहीं। आप जरा विचार करिए, ठाकुर के धाम में नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य। ठाकुरायन तो ठाकुर को अधीन किए हुए, ठाकुर के ठाकुर हमारी लाडली जी महाराज है। इसलिए ठसक में रहो, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लालजू की जहां कामनाएं पूर्ण होती, वो दरबार हमारी लाडली जी का है। मांगत लाल लाडिलो नागर, प्रगट हुई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल की हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वापेति परम शीतल माश्रयामी। लालजू के हृदय में जब श्री लाडली जी के चरण का स्पर्श होता है तो स्मरताप का समन करके परम शीतलता प्रदान करने वाले श्री स्वामिनी जी के चरण अरविंद है। हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से बहुत काल से हृदय जल रहा है, तो हम क्यों न शीतलता प्राप्त करने के लिए लाडली जी के चरणों का आश्रय। राधा नाम चेक है, चाहे जहां बजा लेना, राधा नाम चेक, राधा राधा रटो और श्री जी से मन चाही वस्तु प्राप्त करो। पक्की बात कह रहा हूं, पक्की, अश्रद्धा मत करना इस बात पे, और अश्रद्धा करके भी जप ले तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तुम उसका चिंतन करो, अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो, फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। आज हमारा विश्वास नहीं काम कर रहा है, राम राम कहने से मिल जाए, राम राम कहने से राम मिल जाएंगे, तो क्या और क्या बाकी रह गया, सब राम से ही तो है। कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण मिल जाएंगे। ये बहुत विचित्र भगवान की माया है, इस बात को समझने नहीं देती। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो, आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, धन सच्ची कहते हैं, तुम ऊब जाओगे कि भगवान बंद कर दो धन देना, सच्ची कह रहे हैं। अब 10 दिन जपो, इसके बाद देखो कि बैंक में बैलेंस आया कि नहीं आया हमारे नाम का, तो वो फिर कहोगे वो 10 दिन हो गए जपते हुए, अभी उतना तो नहीं आया कि हमारे पास कि हम ऊब जाए। थोड़ा धैर्य पूर्वक जपो, वो तुम्हारे पापों का अशुभों का नाश करेगा, और जहां सुकृत उदय हुए फिर आनंद ही आनंद रहे। जिसके भगवान, जिसके राम धनी वाके कौन कमी,
जिसके प्रभु स्वामी, उसको क्या कमी हो सकती। आज हमारी बुद्धि मलिन हो गई, इसलिए हम भगवान की तरफ अगर थोड़ा चलते भी हैं तो वैसे ही चलते हैं कि हमारा काम बन जाना चाहिए। हमारी मान्यता में भले हमारा काम न बने, लेकिन उनकी मान्यता में यदि काम बन रहा है तो हमारा मंगल है। थोड़ी देर के लिए हमें लग सकता है ये हो जाना आवश्यक था, लेकिन वो हो गया और हमारा नाश हो गया तो हमारा मंगल थोड़ी हुआ। प्रभु इसीलिए उसे नहीं होने दे रहे कि तुम्हारा नाश ना हो जाए। वो जानते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो वही करेंगे जिससे हमारा मंगल होगा। मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता है, विश्वास कर लो। और बिना भजन किए सुख नहीं मिल सकता। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं। बच्चा जो बहुत धनी है ना और भगवान से विमुख है तो बेचारे हैं, बेचारे। कब उनके प्राण निकल जाए। उन पूर्व सुकृत तो नष्ट कर रहे हैं भोगों के द्वारा, आगे खाली कुछ नहीं है, दुर्गति पक्की है। आज आप भले गरीब हो, आज आपके पास सब संपत्ति नहीं, लेकिन आप भगवान के आश्रित हो तो आपके पास वो संपत्ति आ रही है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली, सदा आपका मंगल करने वाली। थोड़ा धैर्य पूर्वक रहो। भक्त भले तुम्हें गरीब दिखाई दे, लेकिन उसके जैसा आनंद किसी को नहीं हो। थोड़े दिन की बात है। हमारे अशुभ जब तक है तब तक हमें परेशानी, जहां अशुभ नष्ट हुए तो शास्त्र और संत जन इस बात के साक्षी हैं कि भगवान मंगल भवन है, मंगल ही मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम भरपूर प्रयास करें, फिर असफल रहें तो उसे प्रारब्ध पर छोड़ के हम संतोष कर लेते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है, हमने तो प्रयास पूरा किया, धन नहीं मिला, पूर्व का कोई ऐसा कर्म है जो हमें नहीं मिला, लेकिन तब संतोष करें। पुरुषार्थ के लिए कभी प्रारब्ध की ओट लेकर के कायरता ना करें। खूब पढ़ाई पढ़ो, खूब प्रयास करो, धन प्राप्ति आदि के जो भी व्यापार आदि, माता पिता गुरुजनों की सेवा के लिए नाम जप करते हुए, सतधर्म से चलते हुए, परिणाम में अगर आपको धन नहीं मिलता है तो उसमें अश्रद्धा या नास्तिकता नहीं लानी। फिर विचार करना है कि प्रभु का विधान ऐसा ही था, मेरे भाग्य में था, मैंने प्रयास तो किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो उसमें फिर संतोष धारण करना होगा। समझ रहे ना? क्योंकि हमारा प्रयास अगर नहीं हुआ और केवल प्रारब्ध को लेकर बैठ गए, इसे कायरता कहते हैं। ये कायरता रूपी दोष नहीं आना चाहिए। और फल की पूर्ण आकांक्षा हमारा मनुष्य शरीर इसलिए करते हैं, पर हम ऐसा ही हो ऐसा हठ नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्य वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। पर जीव का स्वभाव है कि वो बिना फल की आकांक्षा के कर्म करना नहीं चाहता, इसलिए वो बंधा हुआ है। पर यहीं से प्रारंभ करे साधना। हम कर्म करें, हमें फल की आकांक्षा है कि धन मिले। यदि वो नहीं मिलता फिर विचार करना चाहिए कि कोई प्रारब्ध है, कोई भगवान का ऐसा विधान है जो मेरे को क्रिया करने पर भी उसका लाभ नहीं मिल रहा है, जैसी प्रभु की इच्छा। निराश ना हो, हताश ना हो, पुनः प्रयास करें। वस्तुतः वो विजय को ही प्राप्त होगा पुरुषार्थी। क्या विजय को प्राप्त होगा? कई बार प्रयास करने के बाद जब असफल रहेगा तो उसे वैराग्य हो जाएगा, फिर उसे भगवान से सच्चा अनुराग होगा, फिर वो सच्चा धनी बन जाएगा। समझ रहे ना? उसको प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकता जो पुरुषार्थी है। शास्त्रों में आता है उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे सुसक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। जो उत्साह से संपन्न रहता है हर समय, कभी परास्त नहीं होता। करूंगा 50 बार मुझे मुनाफा नहीं हो फिर भी करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, अरे कल कर लेंगे, दीर्घ सूत्री नहीं, आज अभी इसी क्षण से मैं लगता हूं, अधिक से अधिक मेहनत करूंगा। उत्साह संपन्न मदीर्घ क्रिया विधिज्ञम, क्रिया का विधान जानने वाला हो। मूर्खतापूर्ण क्रिया नहीं, क्रिया का विधि, कैसे किस व्यापार से कौन सा लाभ होता है, उस व्यापार का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए, उस क्रिया का पूर्ण मर्मज्ञ होना चाहिए। व्यसने सुशक्तम, जिस व्यापार या नौकरी में लगे उसे खूब मतलब पूर्णतया, जो पद मिले जो कार्य मिले पूर्णतया निभाने की चेष्टा करे। उसमें कायरता, उसमें प्रमाद, उसमें ये कि भाई 8 घंटे काम किसी तरह 8 घंटे निपाटना, ऐसा नहीं। कोई देखे या ना देखे, मेरा प्रभु देख रहा है। व्यसने सुशक्तम, अपने व्यापार में अपनी नौकरी में पूर्णासक्त चित्त होकर के सम्यक रूप से करे। सूरम, बलवान होना चाहिए। कृतज्ञम, दूसरा यदि कोई तुम्हारे प्रति हित का बर्ताव किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि आपने बड़ी हमारे प्रति सहयोग की वृत्ति की, कभी हमें भी सेवा का अवसर मिले।
सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए मैं ऐसा करके रहूंगा, मर चाहे जाऊं, दृढ़ता। और सौहृदंच, सबसे प्यार का बर्ताव। बोले ऐसे पुरुष के आगे प्रारब्ध परास्त हो जाता है और लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो स्वयं लक्ष्मी चल के उसके घर में आने लगती है। इसलिए परास्त होने की तो जरूरत नहीं है। अगर कहीं परिणाम हमें कई बार निष्फलता लगती तो हमें फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं, हम उत्साह संपन्न होकर लगते रहे। जैसे आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, मान लो फेल हो गए, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अल्पज्ञता के कारण वो विचार करते अब तो फेल हो गए। माता पिता भी ऐसे अल्पज्ञ हैं कि उनको मानसिक टॉर्चर करने लगते, इतना पैसा लगाया तुम फेल हो गए, तो वो बच्चे आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी भी ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर अपना बच्चा फेल हो रहा है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गए तो आगे जरूर पास हो गए। वो बातें छोड़वाओ उसकी, जिससे उसकी पढ़ाई में विरति हो रही, पढ़ाई में वो चित्त नहीं दे पा रहा, वो दोष छोड़वाओ, उसको पढ़ने का प्रयास करवाओ। अगर वो फिर भी फेल हो जाता है तो फिर भी प्यार करो। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है। हालांकि अगर विरोध भाव आ जाता है तो आजकल जैसे सुनने को मिलता है कि बच्चे आत्महत्या आदि ऐसे दोषों से, बहुत बड़ी हानि का विषय। कभी इतना निराश ना हो जाए कि जीवन से निराश आ जाए कि मम्मी पापा इतना मेहनत करके अर्थ कमाते हैं और मैं उसको पढ़ाई में खर्चा, पास नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए, अब तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसे विचार कभी नहीं आने चाहिए, समझ रहे हो ना। क्योंकि आशा हमारी कभी टूटे ना और निराशा कभी हमें परास्त न कर पाए, ये बात जीवन में हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, संसार में भी और परमार्थ में भी। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं भगवान हमें सहयोग देंगे, हम पूर्णतया उसमें प्रयासरत रहें और इसमें निष्फलता भी सफलता होगी। प्रयासवान पुरुष कभी भी परास्त नहीं होता, उसका फल होता है। जैसे आप बहुत बार इस सब करके हार गए तो आपको वैराग्य हो जाएगा और पूर्ण आश्रय भगवान से हो जाएगा, क्योंकि आप सच्चे हो ना। तब आपको लगेगा कि प्रभु क्या आपकी कृपा में कोई कमी है ना, तब तो कृपा सच्ची मानिए। जिस समय अंतःकरण से प्रभु के आश्रित होगे उसी समय कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकल आएगा जिसमें आप पूर्ण सफल हो जाओगे। प्रयासरत पुरुषार्थ करने वाला पूर्ण निष्फल कभी हो ही नहीं सकता। प्रारब्ध नाना प्रकार की बाधाएं उसको परास्त करेंगे माना, लेकिन वो विजय को प्राप्त होगा, क्योंकि पुरुषार्थी है, वो उत्साह से संपन्न है, वो क्रिया की विधि को जानने वाला है, दृढ़ता पूर्वक क्रिया करने वाला, इसलिए परिणाम उसका मंगलमय होगा। समझ गए। पढ़ाई में भी और व्यापार में भी लोक में धन की आकांक्षा होती है। आकांक्षा करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि इस व्यवहार मार्ग में धन की आवश्यकता होती है, पद की आवश्यकता होती है, जिससे परिवार का पोषण, समाज की व्यवस्था चलती है। तो कोई दोष नहीं है, कामना करो और उसके अनुसार कर्म करो। परिणाम ना मिले तो भगवान के ऊपर ऐसा मान के कि कोई मंगल विधान है, कोई हमारा ही प्रारब्ध है, संतोष धारण करो, फिर अगला प्रयास करो। कभी अपने को निगेटिव भाव में ना खड़ा करे। समझ रहे। जो वास्तविक भगवदानंद को लेना चाहता है या प्रभु से अपनी मनोकामना ही पूर्ण करवाना चाहता है, बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं। संबंधी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं। संबंधी बन जाओ। प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे प्रीतम हो। आप निश्चित समझ लो आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी लौकिक समस्याएं, आपकी वासनाएं सब प्रभु ठेका ले लेते हैं। प्रभु ठेका ले लेते हैं। आपको शायद ऐसा समझ में ना आए, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से युक्त हम अपने लोग हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। अब भी आपको गोद में लिए हुए हैं, अब भी आपके साथ वो वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक यदि आप सुख का अनुभव करना चाहते हो तो साधन भजन प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और उनको अपना मानो। और एक बात इस कर लो कि प्यारे जिसमें तुम राजी हम उसमें राजी। तो आप सोचो उनकी सोच कितनी बड़ी है, हम जीव है, हमारी सोच कितनी बड़ी, और हमारे ईश की सोच कैसी होगी, उस सोच में हम कितने आनंदित होंगे। गरीब आदमी किसी धनी के यहाँ मांगने जाए तो कितना मांगेगा, उसकी सोच कितनी है। धनी से कह दो तुम अपनी सोच के अनुसार दो तो उसकी सोच कितनी बड़ी है। हमारी सोच बहुत छोटी है और हरी समुद्र है। वो जब देंगे तो समुद्र देंगे, हम कितना मांगेंगे। इसलिए ऐसे हम हो जाए, सच्ची मांगिए। कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो हरि का आश्रय लेते ही पूर्ण ना हो जाए। या तो नष्ट हो जाएगी जो हमें बाधा पहुंचाने वाली है, और यदि अनुकूल सुख देने वाली है तो पूर्ण हो जाएगी। हमें हरि के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पर इसमें ये जरूर बात है, इतना होना ही चाहिए कि मैं हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, प्यार आपसे करा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे दुख दे तो मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ये जिसने अंदर से पकड़ लिया है तो हरि हार जाएंगे, आप जीत जाओगे। अजीत भगवान हार जाएंगे और आप जीत जाओगे। कह हरिदास तुम हारे हम जीते तो न तो, पक्का समझ के ना। और जिसने ऐसा कि भाई सुना है साधु महात्माओं को सेव संतरा दे दो और चलो भाई थोड़ा ऐसा दान पुण्य कर, इससे कोई नहीं। ऐसे ऐसे अपराध तुमसे बनते हैं, सब छुन्न भुन्न है। ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। ऐसी ऐसे पापाचरण किए हो, ये छोटा मोटा दान पुण्य किसी काम में आने वाला नहीं। और एक काम क्यों, एक काम, हे हरि हे प्रियाजू मैं आप कहूं, इससे जानते हो सन्मुख होए जीव मोई जमई जन्म कोटि। आप विचार करना जरा, करोड़ों जन्मों के पाप एक साथ तत्काल नष्ट हो गए, लेकिन वो जीव अज्ञानी समझता नहीं। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने का सीधा उपाय, किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। हे हरि हे प्रियाजू मैं आपको, आप देख लो, करके देख लो। पर वो संतों की बात तभी समझ में आती है जब थोड़ा अंतःकरण पवित्र होने को लगता है। अरे बातें बनाना अलग है, हमने भी कहा है हरि मैं आप कहो, लेकिन झंझटों में फंसे हुए हैं। एक बड़ा वृक्ष जब उखड़ जाता है तो उसे महीनों लगते हैं सूखने में, तब दूर से पता चलता है उखड़ चुका है। ऐसे आज अभी इसी क्षण आपने कहा हे हरि मैं आपका हूं, आपका संसार संबंध खत्म, लेकिन इसके सूखने में समय लगेगा। जैसे स्वप्न हमने कोई भयावह देखा, जब जगे तो पता चला कि वो स्वप्न था, लेकिन उसका प्रभाव होता है जगने पर। झूठा जानने पर भी भयावह होता है तो भय लगता है। जगने पर लाइट जला ली फिर भी भय लगता है। कब, जब अंतराय हो जाएगा, 2-4-6 घंटे बीती वो अपने आप भय शांत हो जाए। ऐसे हम जान तो गए कि हरि शरणम से सब पापों का मोचन हो जाता है, लेकिन भय बना रहेगा, दुख बना रहेगा, अशांति बनी रहेगी। कब तक, थोड़ा अंतराय होने दो, थोड़ा वो समय परिपक्व होने दो, और जब ठसक आ जाएगी मैं हरि कहूं, न दुख था न है न रहेगा। दुख की सत्ता नहीं है। कोई कहते कि बहुत दुखी है, आप कहते दुख की सत्ता ही नहीं। जब प्रभु ही थे, प्रभु ही हैं, प्रभु ही रहेंगे, तो प्रभु आनंद समुद्र है। दुख है कहां? दुख तुम्हारी बुद्धि में भ्रम बैठ गया, इसीलिए दुख है। कैसा भ्रम? जैसे रस्सी दूर से देखी, अब देखा सांप। अब जो मुझे दुख हो रहा है, भय हो रहा है, बोलो उसमें किसका हाथ है? हमारी बुद्धि का ही तो हाथ है रस्सी, न उसमें जहर है न उसमें सांप बना है, लेकिन अब हम कांप रहे हैं, सांप है। ऐसे ही है श्री कृष्ण, लेकिन मुझे नानात्व का ऐसा भ्रम हो गया कि हम श्री कृष्ण को भूल गए। यही दुख का कारण।